नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं चित्रा कोलियरी की, जहां के स्थानीय ट्रक मालिकों और डीओ होल्डर ने कोयला लोडिंग कराने में खर्च में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए विरोध जताया है। इस दौरान ट्रक मालिकों और डीओ होल्डर ने कोलियरी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और आक्रोश व्यक्त करते हुए भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग भी की है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सामूहिक रोड सेल के तहत ट्रकों में होने वाले कोयला लोडिंग का भी बहिष्कार किया। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को डीओ होल्डर ने किसी भी ट्रक में कोयला लोड कराने के लिए एक भी चालान नहीं कटाया। इस संबंध में ट्रक ओनर एसोसिएशन के पप्पू भोक्ता ने कहा कि कोलियरी में प्रबंधन की नाक के नीचे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और इस पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, जिससे ट्रक ऑनर्स को भी घाटे का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कोलियरी प्रबंधन से मांग करते हैं कि भ्रष्टाचार पर पूरी तरह अंकुश लगाया जाए ताकि सभी आसानी से रोजगार कर जीवन यापन कर सकें। साथ ही ये भी कहा कि कोलियरी प्रबंधन जब तक हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देगा तब तक ट्रकों में कोयला लोडिंग नहीं कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोडिंग सामान्य लगने पर ही हम लोग ट्रकों में कोयला लोड कराएंगे, वरना लोडिंग का बहिष्कार जारी रहेगा। इस विषय पर जब पदाधिकारी से पत्रकार ने बात करने का प्रयास किया तो पदाधिकारी टाल मटोल और धमकी भी देते हैं। पदाधिकारी की मनमानी चरम सीमा पर है। आज भी डीओ होल्डर पर्ची नहीं कटा रहे हैं, जिससे सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है। इससे पदाधिकारी पर कोई असर नहीं दिख रहा। आखिरकार डीओ होल्डर करें तो क्या करें। हम लोग जो है सो डीओ लगाते हैं और उसके बाद उसका वैलिडिटी रहता है 45 दिन, और 45 दिन में ये लोग ऐसा कर देता है कि 15 से 20 दिन तो हम लोग को टाल मटोल करके ही रख दिया कि मान लीजिए स्लिप नहीं काटेगा, रेजिंग नहीं है, और 15 से 20 दिन ऐसे कर दिया। अब रहा 20 से 25 दिन। अब मान लीजिए हम एगो डीओ होल्डर हम 500 टन कोयला लगाए, तो अब 500 टन में उसमें भी है कि कोटा हमको रोज एक गाड़ी कोटा मिलेगा। हम तो कोनो 20 गो गाड़ी खरीद के नहीं रखे हैं जो हम एक बार में 500 टन माल उठा लेंगे। हमको गाड़ी भाड़े खोजना पड़ता है और वह जो है सो हरदम मिलता नहीं है भाड़ा। गाड़ी वाला का मनमानी, उसमें भी फिर गाड़ी वाले को भी मान लीजिए भाड़ा वो जो कहेगा वो देना होगा। तो हम पूंजी लगा के प्रत्येक महीना में जो है सो एमडी कटा रहे हैं और हमारा 590 रुपये एमडी कटता है। आप सोच लीजिए कि हम 100 टन ही कोयला लगाएंगे तो हमारा मोटा मोटी 58-59 हज़ार रुपया चला जाता है और पैसा 4 से 5 महीना में आता है। मान लीजिए मेरे पास 100 टन का पूंजी है तो 1 साल 5 महीना हम वैसे भी बैठल रह जाते हैं, पूंजी नहीं है। यही तो है भ्रष्टाचार यहाँ। और यहाँ लोडिंग जो मन होता है, आज मान लीजिए कर दिया 1,000 रुपये टन, कल 1200, परसों 1500, उसके बाद फिर 2000। मतलब जो मन होगा वो बोल देगा। और हमको लाचारी है, मेरे साथ सुनिए, मेरे साथ लाचारी है कि हमारा वैलिडिटी है 45 दिन और 45 दिन के अंदर ही कोयला निकलना है। और यदि 45 दिन के नहीं अंदर निकलते हैं तो हमारा एमडी कटता है और एमडी कटता है तो हम बर्बाद हो जाते हैं। यही तो स्थिति है यहाँ का। ऐसा करने का मतलब है, इसमें वजह ये भी है सब जगह से उलझाई, मतलब सब जगह से उलझाई है। हम लोग बोलते हैं कि क्यों तुमको इतना पैसा देंगे, तो एकदम स्पष्ट बोलता है कि कोनो मेरे पेट में सब पैसा नहीं आता है, हमको सब जगह पैसा लगता है। अब उसका क्या जवाब है। और लूट मचा हो। चंद्रमौलेश्वर राय। चित्रा में मेन समस्या थी है लोडिंग के बारे में, जो कि लोडिंग एक ट्रक लोडिंग का 40 से 45 हज़ार, 45 से कभी 50 हज़ार रुपया हो जाता है, जो बिल्कुल अवैध तरीका है। ये नहीं होना चाहिए। हम लोग मांग करते हैं कि एक सीमित लोडिंग, जबकि लोडिंग जो है हम लोग जो डीओ लगाते हैं उसमें लोडिंग इंक्लूडिंग है। मैनेजमेंट को लोड करा के गाड़ी देना चाहिए, लेकिन हम लोग आपस में लेबर लौट के नहीं जाए, इसलिए कुछ न्यूनतम राशि से लेबर से लोड करवा कर गाड़ी निकालना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर अड़खा सरदार जो कि लोडिंग के नाम पर लेवी लेती है, उसमें प्रबंधन की मिली भगत है। अगर प्रबंधन टाइट हो जाए तो ये जो लोडिंग का जो अवैध वसूली है ये बंद हो जाए। लेकिन मैनेजमेंट जानबूझकर और अपने फ़ायदे के लिए कोलियरी में इस तरह का कारनामा करते रहते हैं। इसके लिए हम लोग लिखित रूप से महाप्रबंधक को बहुत पहले दे चुके हैं, जिसमें अभी तक कुछ हम लोगों को आश्वासन तक नहीं मिला, काम के आश्वासन तक नहीं मिला। हम लोग इसके लिए उपायुक्त महोदय देवघर के पास लिखित आवेदन, उपायुक्त महोदय को लिखित आवेदन करेंगे। जी बिल्कुल मनमानी, ये जब चाहते हैं कोयला प्रोडक्शन करवाते हैं
अगर 10 ट्रक्स कोयला गिरवाए तो उसमें अपनी उगाही के लिए 5 गाड़ी को लोड लगा देते हैं, जबकि सिस्टम है कि जो गाड़ी पहले आए उसे पहले मिले, लेकिन गाड़ी 15 दिन 20 दिन जो गाड़ी पहले घुसी है उसको लोड देकर सेम डे वाले गाड़ी को निकाल दिया जाता है। ऐसा कर भ्रष्टाचार, करप्शन बढ़ाना, पैसा की उगाही, जिससे कि आपके कोयलवरी को भी क्षति हो रहा है, राजस्व की भी क्षति हो रही है। झारखंड सरकार को फुल फ्लेज में कोयला नहीं दिया जा रहा, बाजार में क्रेसिस बनाकर रहता है। मेरा नाम पप्पू कुमार भोक्ता है, मैं ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष पद में हूँ। माइंस चित्रा कोलवरी में 16 से 17 जीएम आए, लेकिन ऐसा घनिष्ठा कभी नहीं हुआ जितना ये आके घनिष्ठा कर दिए कोलवरी में। इसको बोलने जाने के लिए यहाँ लिफ्टिंग के बारे में देते हैं तो बोलता है लिफ्टिंग हमारा कम लग रहा है, प्रोडक्शन पूरा कर दिए हैं। बाहर का पार्टी दूर दूर के आके अपना लिख के दे रहे हैं, पूरा कोयला क्वालिटी भी सही नहीं दे रहे हैं, लोडिंग भी लग रहा है, एमडी कट रहा है, एमडी भी कट के हम लोग का ख़त्म हो जा रहा है। चित्रा को रसातल में ले जा रहे हैं चीज़। इसका वजह भ्रष्टाचार पूरा फैला दिया है चित्रा को, पूरा एकदम लूट मचा हुआ है चित्रा में। ट्रैक्स ऑपरेटर से लेके एकदम जीएम मैनेजमेंट तक में पूरा एकदम। मुन्ना मिश्रा।